नमस्कार मित्रों, मिनी माइथो के इस भाग में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे गरुड़ देव की। वो किसके पुत्र हैं, वो क्यों अमर हैं और वो भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने। तो सप्तऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी, उनमें से दो थी कद्रू और विंता। अब दोनों कहने को तो बहनें थी, पर उनका व्यवहार एक दूसरे के साथ पक्के शत्रु के जैसा था। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख पसंद नहीं करती थी। तो एक बार कद्रू ने ऋषि कश्यप से एक बहुत ही अजीबोगरीब वरदान मांगा। उन्होंने 1000 बलवान और तेजस्वी नाग पुत्रों की इच्छा जताई, और जब विंता को इस बात का पता चला तो उन्होंने ऋषि कश्यप से यह वर मांगा कि उसकी जो भी संतान हो वो कद्रू के सारे पुत्रों से बलवान हो। और ऐसा ही होता है। कद्रू को वरदान स्वरूप 1000 सर्पों और नाग पुत्रों की प्राप्ति होती है, तो विंता को 2 गरुड़ पुत्रों की। उनमें से एक गरुड़ पुत्र अविकसित होता है और वो आगे चल के सूर्य देव के रथ का सारथी बनता है, जिसका नाम है अरुण। और जो दूसरा गरुड़ पुत्र होता है वो कई सालों बाद पैदा होता है, पूर्णतः विकसित, बहुत ही शक्तिशाली, जिसके बल के बारे में अभी आपको आगे चलकर पता लगेगा। तो जब इस गरुड़ पुत्र को पता लगता है अपनी माँ के बारे में, उसे यह ज्ञात होता है कि उसकी माँ विंता जो है, उसको कद्रू और उसके पुत्रों ने छल से अपनी दासी बना लिया है। और जो ही उसे पता लगता है तो वह क्रोधित होकर अपनी माँ को मुक्त करने सर्पों और नागों से मिलने चल पड़ते हैं। जब गरुड़देव वहां पहुंचते हैं तो उन सर्पों से पूछते हैं कि वह ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि वह सर्प उनकी माँ को शांतिपूर्वक दासता से मुक्त कर दे। तो जो सभी सर्प होते हैं वो गरुड़ से कहते हैं कि हमें ज्ञात है कि तुम अत्यंत बलवान और पराक्रमी हो, इसलिए तुम अगर स्वर्ग से हमारे लिए अमृत कलश ले आओगे तो हम तुम्हारी माँ को दासता से मुक्त कर देंगे। तो यह सुनते ही गरुड़देव पूरे वेग के साथ स्वर्ग की ओर उड़ने लगते हैं और उनके वेग की कंपन से पूरा स्वर्ग डोलने लगता है। स्वयं भगवान इंद्र विचलित होकर अन्य देवताओं के संग उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, पर पूर्णतः असफल रहते हैं, बहुत बुरी तरह असफल रहते हैं। गरुड़ देव का बस एक लक्ष्य होता है, एक ध्येय होता है कि उनको वहां से अमृत कलश लाना होता है और अपनी माँ को दासता से मुक्त कराना होता है। तो वो तो इंद्र और जो बाकी देवता होते हैं उनको बच्चों की तरह उनके साथ खेलते हुए बस आगे निकल जाते हैं और अमृत कलश को पाने में सफल हो जाते हैं। तो जब वो स्वर्ग से बाहर अमृत कलश लेकर निकल रहे होते हैं तो उनको भगवान विष्णु देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। और जब भगवान विष्णु उनका पीछा कर रहे होते हैं, वो यह देखकर काफी अचरज में पड़ जाते हैं कि ये गरुड़ जो है हाथ में अमृत कलश लेकर जा रहा है, जिसके लिए ये ऊपर इंद्र और उनकी सेना से लड़ गया, और इसे अमृत को पीने का जरा भी लालच नहीं है। यह देखकर वो काफी प्रभावित होते हैं और गरुड़ देव को सामने आकर दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि हे गरुड़, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनचाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। तो गरुड़ देव उन्हें कहते हैं कि आप मुझे अपनी ध्वजा में जगह दें, और दूसरा, मुझे बिना अमृत पिए ही अजर अमर रहने का वरदान दें। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसा ही होगा। और उसके बाद गरुड़ जी कहते हैं कि आपके इन दोनों वरदानों के बदले मुझसे आप जो भी चाहो वो मांग सकते हो, मुझे प्रसन्नता होगी अगर मैं आपके किसी भी काम आ पाया। तो इस बात पर भगवान विष्णु गरुड़ जी को अपना वाहन बनने का आग्रह करते हैं, जिसे सुनकर प्रसन्नता से आशीर्वाद समझकर गरुड़ देव हामी भर देते हैं। और इस प्रकार गरुड़ देव बिना अमृत पिए अजर अमर हैं और भगवान विष्णु के वाहन हैं। लेकिन भगवान विष्णु का वाहन बनने से पहले गरुड़ देव भगवान विष्णु को बोलते हैं कि मैं जिस काम के लिए निकला हूँ और जिस काम के लिए मैं अमृत कलश लेकर जा रहा हूँ, पहले मुझे वह काम करना है, उसके बाद ही मैं आपका वाहन बन पाऊंगा। और यही इस कहानी का दूसरा चरण है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों सर्पों की जीभ बीच से फटी होती है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि उसके 2 टुकड़े हैं। बहुत ही रोचक कहानी है। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मिनी माइथो के अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आप हमारी इस कहानी को शेयर कीजिए, इस पर टिप्पणी दीजिए और हमारी वेबसाइट minimytho.in पर और भी अन्य धार्मिक कथाएं देखिए और सुनिए। आप YouTube, Instagram और Facebook पर MINIMYTHO यानी मिनी माइथो के नाम से हमें ढूंढ सकते हैं, और anchor.fm पर हमारे पॉडकास्ट को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।